जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं कर्म की कि किस तरीके का कर्म श्री कृष्ण की ओर ले जाने वाला है और किस तरीके से हम अपने कर्म को ही करते करते भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि चाहे यहाँ पर देखो संतों ने भी कहा है कि मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। तो यहाँ पर मन का क्या है, मन तो कोई ना कोई कार्य करता है। तो आप और हम ये सोचें कि हम कोई कार्य नहीं करेंगे, हम कोई कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो कर्म है वो बंधन का कारण है। कर्म से लगता है कि जीव बंध जाता है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि कर्म तब आपको बांधने वाला होगा जब कर्म अपने लिए किया जाएगा, पर जब कर्म श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा तो वही कर्म आपको मुक्त कर देगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उसी की ही चर्चा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवसः अपि तत्। यहाँ पर भगवान ने कहा स्वभावजेन, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अपने स्वभाव के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि आपको इस युद्ध को करना चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पर मना करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं इस युद्ध को नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस युद्ध को कैसे कर लूँ। यहाँ पर मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने वृद्धजन भी खड़े हैं, पूर्वज हैं सारे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि सब मेरा पूरा परिवार खड़ा है। और अर्जुन कहते हैं जिनके लिए मैं ये युद्ध कर रहा हूँ वही अपने प्राणों की बलि दे करके, वही अपने प्राणों की चिंता न करके इस युद्ध में खड़े हुए हैं। तो अर्जुन कहते हैं मैं किसके लिए युद्ध करूं। तो यहाँ पर अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आज अगर इस धर्म युक्त युद्ध को तुम नहीं करोगे, किस कारण से नहीं करोगे, तो भगवान कहते हैं अपने मोह के द्वारा। क्योंकि तुम क्यों मना कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है अर्जुन, ये नहीं है कि अर्जुन के पास कोई शक्ति नहीं है लड़ने की। पर अर्जुन क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को स्वयं से लड़ना है। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन किसी बाहर वाले से नहीं लड़ रहे हैं, अर्जुन के स्वयं अपने ही परिवारीजन खड़े हैं, उनसे युद्ध करना है। तो अर्जुन जी जो भाग रहे हैं, अर्जुन इसलिए नहीं भाग रहे कि अर्जुन में क्षमता नहीं है युद्ध करने की। अर्जुन को मोह है, अर्जुन को मोह हो गया है। मोह बस अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध को नहीं करूँगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी मान लो कि अर्जुन से कहते हैं कि तुम युद्ध को नहीं करोगे, पर उसके बाद भगवान कहते जो तुम्हारा स्वभाव है उसको कहाँ ले जाओगे। क्योंकि भगवान कहते तुम स्वभाव से क्या हो, तुम स्वभाव से कोई ब्राह्मण नहीं हो जो तुम सब चीज़ों को सहन कर जाओगे और तुम दूसरों के हित के लिए कार्य कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं अपने स्वभाव से मत भागो। स्वभाव से तुम कौन हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना। तो भगवान कहते हैं अपने स्वभाव से अगर तुम भाग करके उस युद्ध को नहीं करोगे तो भगवान कहते हैं आगे जा करके यही स्वभाव तुम्हें आगे युद्ध करने के लिए मजबूर कर देगा। भगवान ने कहा आज तो तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे भूमि नहीं चाहिए, मुझे भूमि के लिए युद्ध नहीं करना है। यहाँ पर मैं भूमि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अर्जुन कहते हैं यहाँ पर कि मैं भूमि को नहीं भोगना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही रह लूँगा पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। पर यहाँ पर भगवान ने कहा क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करने का, तो कितने दिन अभी ये जो तुम स्वभाव से विपरीत कार्य कर रहे हो, भगवान कहते किस कारण कर रहे हो, क्योंकि तुम मोहवश हो चुके हो। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो मोहवश है, मोह के कारण कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो श्री कृष्ण कहते वो स्थायी नहीं है। जैसे आप देखिए कि जिस वक्त आंधी आती है उस वक्त आप कोई भी निर्णय करो तो वो ठीक नहीं, क्योंकि आंधी जाने के बाद आपको फिर सब दिख ही जाएगा, क्योंकि अभी आपको उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे आप और हम देखें कि हमें जब क्रोध आता है और क्रोध आता है तो क्रोध में जब कोई निर्णय लेता है तो वो पछतावा ही करता है उस निर्णय को लेकर। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि अगर निर्णय लेना ही है तो विवेक अनुसार लिया जाए, क्योंकि इन मोहवश इंद्रियों के अनुसार जो निर्णय होता है भगवान कहते हैं वो पछतावे का ही कारण बनेगा। आज जिस युद्ध से तुम भाग रहे हो, भगवान कहते हैं कुछ समय बाद जा करके इसी युद्ध को तुम फिर करोगे, पर अभी करोगे तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, तो भगवान कहते तुम्हारी लोग निंदा तो भी नहीं करेंगे, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें यश प्राप्त होगा, तुम पृथ्वी को भोगोगे, ऊपर से धर्म की भी रक्षा होगी। और श्री कृष्ण कहते हैं जब आगे जा करके युद्ध करोगे तो वो तुम स्वार्थपूर्ण होकर के करोगे। उससे पहली बात तो अभी तुम्हारी बहुत निंदा होगी, वो आगे जा करके वो युद्ध जो है क्योंकि वो स्वार्थपूर्ण होगा तो श्री कृष्ण कहते वो दुर्गति को प्रदान करेगा। तो यहाँ पर जब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि मोहवश अर्जुन से कह रहे हैं कि इसको नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखें कि अर्जुन के सामने कौन है, उनके परिवारी जन खड़े हैं। और अब जब हम और आप निर्णय लेते हैं तो हमें भी तो अपने से ही युद्ध करना है। यहाँ पर भगवान ने
अर्जुन को यही तो संकेत किया कि अर्जुन को किसी बाहर वाले से युद्ध नहीं करना है, अपने से ही युद्ध करना है, अपने जन ही खड़े हैं। और तभी तो अर्जुन मना कर रहे हैं। और आप और हम अपने स्वभाव को देखें कि जब हमें किसी बाहर वाले को कहना होता है, बाहर वाले को आदेश करना होता है, धर्म का आचरण सिखाना होता है, तो आप और हम कितने ज्ञानी बन जाते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है, असत्य बोलना गलत, असत्य क्या कहते हैं, भाषण जो है वो कभी नहीं करना चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए। असत्य बोलना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है, कपट छल करना गलत बात है। तो ये आप और हम लोग देखो बाहर वालों की बात होती है तो हम कितना कितना सिखा लेते हैं, कितने कितने बड़े बड़े भाषण हम दे लेते हैं। पर जब बात अपने मन को सिखाने की होती है तो आप और हम देखो कि हमें भी वैसा ही मोह उत्पन्न हो जाता है जैसे अर्जुन को हो रहा है। और भगवान ने कहा कि क्या है, अपने स्वभाव को पहचानो, अपने स्वभाव से भागो नहीं। आप देखिए कि जो व्यक्ति घर परिवार को नहीं संभाल पाता है तो वो कहता है अब हम बाबा बन जाएंगे, अब हम संत बन जाएंगे। तो संत बनना, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि पहले अपने स्वभाव को पहचान लो, अपने स्वभाव से भाग करके। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा जो भी कार्य होगा वो हमेशा तुम्हें दुर्गति को ही प्रदान करेगा। जैसे कि आप और हमको भगवान संकेत देते हैं कि आप देखिए कि व्यक्ति का स्वभाव क्षत्रिय का होगा और वो अगर ब्राह्मण बन के बैठ जाएगा तो श्री कृष्ण कहते हैं उसका स्वभाव कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें ब्राह्मण जैसे गुण हैं ही नहीं। भगवान ने कहा जो प्राकृतिक गुण है, जो तुम्हें प्रकृति ने प्रदान की है, श्री कृष्ण कहते हैं उसी गुण के अनुसार कर्म करके ही धर्म की रक्षा हो सकती है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म न करके और जबरदस्ती दूसरे के धर्म को धारण कर लेने से भगवान कहते हैं कभी भी ना तो धर्म की रक्षा होगी और न तुम्हारी ही रक्षा होने वाली, तुम भी दुर्गति को प्राप्त करोगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अपने स्वभाव से नहीं भागना है। और आज का जो व्यक्ति है आप देखिए कि वो अपने स्वभाव से ही भाग रहा है, हर व्यक्ति यही कर रहा है। क्योंकि जब बात अपनी आ जाती है तो आप और हम मोहग्रस्ती तो हो जाते हैं। जब हमसे कहा जाता है कि भाई अपने धर्म पे चलना है, अगर कोई ये कह दे कि भाई इस कार्य को करना है और जो सरल मार्ग होगा उस पर आप और हम सब चल देते हैं। पर कठिन मार्ग यहाँ पर क्या है, अर्जुन के लिए सरल क्या है,